डॉक्टर शंकर दत्त जोशी स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप में एक चिर परिचित नाम है उत्तराखंड में, जिन्होंने मेरठ कॉलेज से एमबीबीएस एमडी करने के बाद पहाड़ की विषम परिस्थितियों के बीच अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया। तो बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को शुरू करने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि पहाड़ में ज्यादातर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं इतनी पहुंच पाती हैं और बहुत ही परेशान होना पड़ता है। भौगोलिक विषम परिस्थितियों वाला राज्य है हमारा उत्तराखंड और पहाड़ के लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और आपने तो बहुत ही अद्भुत तरीके से चलो पहाड़ की ओर जो अपना एक अभियान छेड़ा हुआ है। तो अभी तक कितने निःशुल्क कैंप आप लगा चुके हैं डॉक्टर साहब पहाड़ में? 30 के करीब लगभग ये कैंप हो चुके हैं, जिनको मैं पिछले 3 साल में लगा चुका हूँ पहाड़। और तो पहला हमारा पौड़ी के घंडियाल इलाके से शुरू हुआ और उसके बाद फिर हमने उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, टिहरी और यहाँ तक कि देहरादून में भी कुछ रूरल एरिया में जो मतलब बस्तियां हैं वहां पे जाके भी मैंने शुरू किया। और इसमें जो मकसद हमारा है कि हम जो भी हो सके उनको स्क्रीनिंग, एक तरह से ट्रीटमेंट के साथ स्क्रीनिंग भी इसमें करते हैं हम, जिससे कि ईसीजी करना, शुगर करना और ब्लड प्रेशर तो खैर नापते हैं। तो जिसको ईसीजी से हमें लगता है कि हार्ट के पेशेंट है तो उनकी मदद करना। यहाँ पे जितने भी जो कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह हैं जिनका की इन्वेजिव सर्जरी वगैरह जो करते हैं तो उनसे फिर फोन से या मैसेज से या मिल के बात करके और जितना डिस्काउंट हो सके वो डिस्काउंट दिलवा के उनका इलाज करवाना। दूसरा, शुगर के मरीजों का तो पता चलता है तो शुगर का तो हम खुद ही इलाज करते हैं। तो शुगर के लिए भी हमें उनको कितना सस्ते से सस्ते और लंबे समय तक कितनी दवाई हो सकती है उसकी व्यवस्था भी हम करवा देते हैं। बहुत ही अद्भुत और नेक कार्य आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और इसका सारा खर्च आप स्वयं ही वहन करते हैं या कोई मदद के लिए कोई संस्था या सरकार की तरफ से कोई मदद किसी भी प्रकार की प्राप्त होती है आपको इस कार्य के लिए? नहीं, इसके लिए कोई मदद की नहीं मिलती है, ना मैं किसी से चाहता हूँ कोई आके मदद करे। अगर किसी से मदद लेने का मतलब ये है कि उस आदमी का एक एहसान भी अपने ऊपर लेना, तो मैं नहीं चाहता कि जो है वो एहसान मेरे मरीजों पे या जो दूर के लोग हैं उनके ऊपर भी जाए। इसलिए मैं जितना मुझसे कोशिश होती है मैं वो सारा करता हूँ। सैंपल्स के लिए जो कंपनी वाले होते हैं उनसे मैं बोलता हूँ भाई सैंपल दे देना। अभी भी मेरे पास इस महीने जो हमारा कैंप होने वाला है उसके लिए काफी दवाइयां इकट्ठी हो गई हैं और कुछ जन औषधि से और कुछ राकेश बिजवाल जी अपने स्तर से करते हैं। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इस महीने कहाँ पे होने वाला है कैंप डॉक्टर साहब? इस महीने 22 तारीख कुथनौल जगह है एक, ये गाड़ी टॉप पड़ता है एक उत्तरकाशी में, नौगांव से ऊपर जाती है सड़क और बिल्कुल हाइट पर है और उस गांव की जनसंख्या करीब 3000 है जी। और मेन उससे करीब वो 25 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल जंगल के बीच में। तो वहां के लोगों कुछ आए थे हमारे पास और वहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग भी मिले तो उन्होंने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ कैंप कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आपका खाने और पीने रहने की व्यवस्था वहां करेंगे, बाकी सब हमारी तरफ से निःशुल्क हो। जी, तो जो केसेस ऐसे होते हैं जिनका वहीं पे इलाज संभव नहीं होता तो उनको पास ही के किसी हायर सेंटर में रेफर करते हैं, कैसे करते हैं आप? उसमें ज्यादातर ऐसे मरीज सीरियस तो मरीज नहीं आते जिनको तुरंत ही भेजने की जरूरत है। अगर वो उसका जैसे इंजेक्शन वगैरह भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ 1-2 असिस्टेंट भी जो मेरे क्लिनिक में रहते हैं उनको भी लेके जाता हूँ। तो जैसे इंजेक्शन लगाना है किसी को या आईवी फ्लूइड किसी को देने की जरूरत है तो मैं फर्स्ट डोज तो वहां पे दे देता हूँ अपने साथ और उसके बाद उनको और घर के लिए भी जो आसपास में लगवा सकते हैं कुछ इंजेक्शन प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिर उसके बाद उनको बता देता हूँ आप देहरादून आ जाइए। अगर वो मेरे पास आना चाहे तो मेरे पास आना चाहे, नहीं तो मैं उनको जो है मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का के बारे में बता देता हूँ। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि वो लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंच के मुझे फोन करते हैं कि हम यहाँ आ गए, अब हमें क्या करना है। तो मुझे ये भी देखना होता है कि कहीं ये किसी ऐसे जगह ना फंस जाए जहाँ की इसकी जेब कट जाए, इसको अनाप शनाप टेस्ट कुछ करवा दें। तो मैं उनको उस हिसाब से सलाह देकर उनका इलाज करवाता हूँ। जी, तो किस किस तरह की मेडिकल सुविधाएं जो कैंप आप लगाते हैं वहां पे किस किस तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं मरीजों के लिए? मेरे साथ जो है एक लेडी डॉक्टर जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी दून मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड है, डॉक्टर अंजलि नोटियाल, वो जाती हैं। और आई सर्जन है डॉक्टर LM सुंदरियाल जो कि भारतीय मेडिकल कॉलेज में थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो हमारे साथ जाते हैं। और इसके अलावा जो है कभी कभी आवश्यकता के अनुसार ENT या ऑर्थोपेडिक्स वालों को भी हम ले जाते हैं, जिससे कि सब लोगों को जो भी सुविधा वहां दी जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर चाहता हूँ कि अकेले कैंप करूं वहां जाके, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि मेरे साथ कुछ स्पेशलिस्ट चले जाए तो अच्छा है। एक बार चुनेटा में हमने कैंप किया तो वहां लगभग 550 मरीज इकट्ठे आ गए एक साथ, सुबह से शाम तक। अब 550 मरीज में यही सोचता है, अगर मान लो मैं अकेला होता है, मेरे साथ एक ही चिकित्सक होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो उस दिन मेरे साथ जो है ENT के भी थे, चेस्ट वाले भी थे, एक ऑर्थोपेडिक और आई वाले
थे, तो इसलिए जो है वो बड़े आसानी से अच्छी तरह से कैंप हो गया और उसका लोगों ने बड़ा बाद में फीडबैक अच्छा दिया कि उससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ। एक तरीके से चलता फिरता छोटा सा अस्पताल ही आप अपने साथ लेकर के पहाड़ में पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हाँ मदद जी, ऐसा कह पहाड़ सकते हैं। के, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी मदद ये पहाड़ के लोगों के लिए है। और मेरे ख्याल से ये जैसा अद्भुत प्रयास आपका है, शायद ही ऐसा प्रयास हमारी जानकारी में तो अभी तक नहीं आया कि किसी भी चिकित्सक की ओर से ऐसा कुछ किया जा रहा हो उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे उन दर्शकों को जहां तक अभी तक आपके कैंप्स नहीं पहुंचे हैं और आगे आने वाले समय में आपका इरादा है कि वहां तक आप पहुंचेंगे? अगर कोई इस तरह के दूर दराज के क्षेत्र में रहता है और वो हमारी सेवाएं चाहते हैं कि हम वहाँ कैंप लगाएं, तो वो अपने स्तर से वहाँ पे व्यवस्था कर ले रहने वहने का, और थोड़ा सा जगह जहाँ पे कि हम बैठ के और ईसीजी और ये सब कर सकें, वो हमसे संपर्क करें, और संपर्क के बाद जो है हम जरूर उनके पास आएंगे और उनकी जो भी हमारी तरफ से मदद और सेवा हो सकेगी हम उसे तो करेंगे। डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं यदि आप अपने क्षेत्र में कैंप लगवाना चाहते हैं तो, और यदि आप किसी भी प्रकार का अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब जनरल मेडिसिन फिजिशियन है, एमबीबीएस डॉक्टर है। आप किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित अपना कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं और आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं उत्तराखंड राज्य में, तो आप अगले शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव होंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतना समय दिया। देवभूमि नेटवर्क का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप जो है इस तरह से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जरूरतमंदों की सेवा हम करने में हमारा साथ दे रहे हैं। आपका इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से।